सर फीड में सर ये 3 से 4 प्रकार की खली यूज करता हूँ मैं। बिनोला खली, मक्का खली, सरसों खली और मूंगफली की खल और 5 से 6 तरह का दलिया, मेथी चूरी, अड़द चूरी, चना चूरी, मक्के का दलिया, गेहूं का दलिया, चोकर वगैरह ये सब यूज करता हूँ। उसके अलावा पेलेट्स भी देता हूँ मैं इनको जो बॉइल्ड रहते हैं। सीमेंट वाला स्ट्रक्चर बना देता तो सर मेरे सारे पैसे फंस जाते। अच्छा। और मैंने इसलिए ये इनको इंगल में और सीमेंट कंक्रीट में पकड़वा दिया है ताकि मैं इनको वापस निकाल सकूं और वहाँ फार्म पे शिफ्ट कर सकूं। अच्छा, इसी तो को कोई भी कोई भी अगर किसान ये वीडियो देख रहा हो जो जिनको आगे अपना डेयरी फार्म एक्सपांड करना है तो वो ऐसे यूज कर मतलब ये ड्रम यूज कर सकते हैं और इनको आगे आप एक्सपांड भी कर सकते हैं। बंधी हुई रहती तो सर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सर ये एक तो मुझे सर इनकम जनरेट करके देती है, उनके बाद इनको सर घूमना फिरना नहीं मिलता। तो सर मैं बहुत ही जल्दी फार्म का काम चालू करना वाला हूँ। और प्लस सर जैसे ये 30 लीटर तक की गाय है, अगर मेरे को आगे सर मैं 40 लीटर 50 लीटर तक की प्योर ब्रीड वाली गाय भी रखूंगा खुद के फार्म पे, तो सर उन गाय को प्रॉपर घूमना वगैरह वो उनके हिसाब से रहना पसंद रहता है। अच्छा। वो अगर उनको बांधी रखे तो सर वो बीमार हो सकती है सर। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सर। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पुलकित पाटीदार है, गांव बूढ़ा से। मैंने ग्रेजुएशन में BBA MBA किया हुआ। अच्छा अच्छा, BBA MBA कर रखा जी है। सर। और आप ये डेयरी फार्म के व्यवसाय में क्यों आए भाई? सर मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस चाहिए था। अच्छा अच्छा। और अभी अपने पास गाय कितनी है जो दूध देने वाली है? सर दूध देने वाली मेरे पास 6 गायें हैं मिल्किंग में। जी। और कौन सी नस्ल की है ये? सर HF ब्रीड की है सारी। अच्छा, अधिकतर आपकी सारी HF में है। जी सर। आपने HF ही क्यों चुना? सर हाई मिल्किंग बिजनेस के लिए सर हाई मिल्किंग गाय चाहिए होती है और HF के अलावा सर दूसरी गाय नहीं कर पाती मिल्किंग। अच्छा अच्छा, तो हाई मिल्किंग तो है इसके साथ। इसके साथ समस्या भी बहुत सारी है, थनेला, रिपीट ब्रीडिंग, AI का फेलियर होना, उससे कैसे जूझ रहे हो आप? सर प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा तो ये सब कुछ भी नहीं है। अच्छा सब मैनेज हो सकता है। मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हो जिससे आपका रिपीटिंग नहीं हो रहा है, दूसरा थनेला नहीं हो रहा है, तीसरा AI में दिक्कतें नहीं आ रही है? सर इनकी प्रॉपर डाइट, साइलेज वगैरह, फीड सर मैं इनको डेली तोल के देते हैं। फीड गाय की जो मिल्किंग होती है उस हिसाब से उनको फीड दिया जाता है। अच्छा, आप साइलेज भी दे रहे हो? जी सर। साइलेज देने का क्या फायदा है भाई? सर साइलेज मतलब गाय की जैसे सर हरा चारा कभी कम हो जाता है, गाय ज़्यादा है तो साइलेज में मतलब हरा चारा खत्म ना हो इनके पास तो साइलेज देता हूँ सर मैं साथ में। अच्छा अच्छा, हरा चारा खत्म ना हो तो साथ में साइलेज देते हो? जी सर। साइलेज एक अचार का काम करता है। जी सर। है ना? ठीक है भाई। जैसे साइलेज भी दे रहे हो, ये चीज़ है। फीड में क्या ध्यान रख रहे हो? बहुत सारा लोग बोलते हैं कि फीड में यूरिया का मात्रा होने से गाय रिपीट होती है, तो उसका क्या ध्यान रखते हो और कौन सा फीड देते हो आप? सर मैं 3 से 4 प्रकार की खली यूज करता हूँ, 4 से 5 प्रकार का दलिया यूज करता हूँ और ये पेलेट्स में भी तिवाना, कारगिल वगैरह सबका मिक्सचर यूज करता हूँ। सबका मिक्स करके यूज जी करते सर। हो? इंडिविजुअली अकेला कोई नहीं हाँ देते? किसी एक फीड पे मैं डिपेंडेंट नहीं निर्भर रहता। है ना? जैसे अपने पास ये जो गाय है, ये कितने टाइम से पहले शुरुआत की थी इस डेयरी की? सर मुझे 2.5 से 3 साल हो गए सर। 2.5 से 3 साल हो गए, है ना? जी सर। अच्छा अच्छा, आपकी पढ़ाई खत्म होते ही डायरेक्ट इसमें आ गए? नहीं सर, उसके बाद तो कोविड आ गया था, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया। अच्छा अच्छा, मुझे यूँ बताओ, जब शुरुआत की थी ये डेयरी, कितनी गाय से शुरुआत? सर मैंने 2 गाय से शुरुआत की थी। अच्छा अच्छा, कितने लीटर तक की लेके आए थे? सर मैं एक गाय थी 28 लीटर की और 24 लीटर की, वो उधर वाली है दोनों। आपने शुरुआत इस गाय से की थी? जी सर, 2 गाय लाया था मैं स्टार्टिंग में। ये मेरी फर्स्ट गाय है और वो सेकेंड। अच्छा, ये शुरुआत में लेके आए थे उस समय कौन से ब्यात में थी ये? सर ये 3rd लैक्टेशन में थी सर। अच्छा अच्छा, तीसरे ब्यात में थी? जी सर। और अभी इसका कौन सा ब्यात चल रहा है? सर अभी इसका 5वां ब्याज चल रहा है। अच्छा, 5वां ब्यात चल रहा है। कितना लीटर दूध था जब लाए थे उस समय? सर ये 24 लीटर कर रही थी फर्स्ट जब मेरे पास आई थी तब ये, और अभी ये 26 से 28 लीटर दूध दिया सर इसने। अभी ये 26 से 28 लीटर दूध? हाँ, और इसको ब्याह हुआ भी 5 महीने होगा, इसकी यही हो चुकी है और अभी ये 24 लीटर प्रेजेंट में मिल्क कर रही है। 12 लीटर दूध एक टाइम का? जी सर। ज्ञापन हुए कितना टाइम हो गया? ज्ञापन हुए ना सर, AI करवा दी थी मैंने 4th मंथ में इसकी। 4थे महीने में? जी सर। कहीं ना कहीं आपने 1 महीना ज्यादा लिया है, उसके जी सर। पीछे क्या कारण है? सर इसकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन लग रही थी मुझे, तो मैंने इसे थोड़ा सा ब्रेक दिया सर। अच्छा अच्छा, इसकी हेल्थ थोड़ी हाँ डाउन लग रही थी मुझे, क्योंकि पशु को रिकवरी का टाइम चाहिए सर डिलीवरी से। बिल्कुल, तो मैंने इसको पशु का मतलब जैसे हेल्थ कम क्यों पड़ी, क्या कारण है जिस वजह से इसकी हेल्थ है वो थोड़ी कमजोर देखने को मिली? सर उस टाइम मेरे पास साइलेज अवेलेबल नहीं था और सिर्फ नेपियर ग्रास चल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी रह रही थी। तो मैंने इस साल सर 4 वेराइटी की और नेपियर ग्रास मंगवाई है, जिनके सीड मैंने बाहर से मंगवाए हैं। वो जो स्टिक्स रहती है नेपियर की, वो बढ़ाई है, साइलेज ऐड किया
है और हरा चारा पूरी पर्याप्त मात्रा में ऐड किया है। अच्छा मुझे यूँ बताओ, जैसे एक तो वो लेके आए थे, दूसरी गाय कौन सी थी? दूसरी गाय सर ये लेके आया था मैं। ये लेके आए थे। इसका कितना लीटर दूध था उस समय? सर 28 लीटर दूध था सर उसका। ये पहले ब्याज में थी, ये कौन से ब्याज? नहीं, ये भी सर थर्ड में थी। थर्ड ब्याज में थी। भाई आपने शुरुआत की तो आप तीसरे ब्याज की गाय ही लेके आए। जी इसके सर। पीछे क्या कारण है? आप पहले की भी लेके आ सकते थे। जी सर, फर्स्ट ब्याज की अगर मैं गाय लाता सर, उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है सर ब्याने में सर। क्या क्या दिक्कत आती है? एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, क्योंकि सर डिलीवरी अगर मतलब अगर पशु अगर जोर कर रहा है और अगर डिलीवरी, मुझे उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे उनको डिलीवर करवाना है वगैरह, तो मैंने इसलिए सर जो बड़ी गाय थी वही चुनी। 2-3 ब्याज की सर। मतलब जो थर्ड इलेक्ट्रेशन में थी, तीसरे ब्याज में थी, वो लेके आए। जी सर। तो आपको दिक्कतों का कम सामना करना। जी सर। अच्छा अच्छा। अगर कोई नया फार्मर अब गाय लेके आता है तो उसको कौन से ब्याज में लाने के लिए सजेशन दो? सर फर्स्ट और सेकंड की लानी चाहिए। वो तो भाई आपने तो लाए नहीं और दूसरों को कैसे बोल सकते हो भाई? क्योंकि सर फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन में सर गाय यंग ब्लड रहती है, पूरी जवान गाय रहती है। ये उस टाइम इतनी यंग नहीं थी। उन्होंने मिल्किंग तो किया इन्होंने, पर वो जो आगे जो बची आती है ना सर, जैसे हमको सेक्ड सीमन लगवाना है तो हम ये फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन की गाय ही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि सीमन की स्टोर सर 2-2 हज़ार की करीब आती है, तो ये फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन में जो गाय रहती है ना, उनको ही लगवाता हूँ मैं, ताकि कंसेप्शन रेट अच्छा बना रहे। अच्छा अच्छा। भाई मुझे यूँ बताओ, जैसे कि आपने मिल्किंग मशीन भी लगा रखी, मिल्किंग मशीन लगाने की क्या मिल्किंग मशीन से आपको थनेला ऐसी दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कितने टाइम बाद आपने ये मिल्किंग मशीन लगा ली थी? सर मिल्किंग मशीन लिए ना मुझे सर 6-8 महीने हो गए। हाँ जी सर। लोग बाग ऐसे बोलते हैं कि जो मिल्किंग मशीन है बहुत बार इससे ब्लीडिंग, थनेला हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, ऐसी दिक्कत है क्या? नहीं सर, अगर वो दूध आना बंद हो गया और आप मशीन नहीं खोल रहे हो, वैक्यूम कर ही रहा है कंटिन्यू, तो सर ब्लड आ जाएगा। आता है? ऐसी दिक्कत आपने? नहीं, मेरे साथ अभी तक नहीं हुई, क्योंकि जैसे हम मिल्किंग कर रहे हैं तो यही अवेलेबल रहते हैं, और दूध आना बंद हो गया तो निकाल लेते हैं। तुरंत निकाल जी लेते हो? सर। मतलब आप पास में बैठे रहते हो, जी हाँ। निगरानी करते हो। अच्छा, जैसे एक गाय का दूध निकालने में कितना टाइम लगता है इस मिल्किंग मशीन से? सर 7 से 8 मिनट लगते हैं। जैसे कोई जैसे 16 लीटर वाली गाय है तो इसको 10 से 12 मिनट भी लगते हैं, क्योंकि मेरे पास ये मशीन है, अभी मुझे छोटी लग रही है, अब मैं बड़ा मॉडल लेने वाला हूँ। ये कौन सी कंपनी की है? ये सर ओपन डोर कॉर्पोरेशन करके थी, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने। ओपन डोर है कंपनी ना? मिल्किंग मशीन .in कंपनी की है, तो वो उसकी है। ठीक है। ये कितने एचपी में है ये मोटर? सर ये 0.75 HP। 0.75 है। इसी वजह से अगर ये आपकी 1 एचपी में होती तो हाँ, ऐसी दिक्कत 1 का? या 1.5 की मैं लेने वाला हूँ, जिससे मैं ज़्यादा गाय की मिल्किंग कर सकूँ। क्योंकि इनमें से सारी गायें अगर मैं सेल नहीं भी करूँ तो मैं इनको रखूँगा, और तो सर दूध भी बढ़ेगा मेरे पास। अच्छा, तो मुझे बड़ी मशीन की मिल्किंग जरूरत मशीन लाने से आपकी लेबर कितना कम हुई है? है। सर जहाँ पे 2 बंदे लगते थे, अब 1 बंदा सर काम संभाल लेता है। अच्छा, अपना जो डाइट है, इनकी डाइटिंग क्या रहती है? थोड़ा डाइटिंग के बारे में बताओ। इनको फीड में क्या क्या देते हो? सर फीड में सर ये 3 से 4 प्रकार की खली यूज करता हूँ मैं। बिनोला खली, मक्का खली, सरसों खली और मूंगफली की खल, और 5 से 6 तरह का दलिया, मेथी चूरी, अड़द चूरी, चना चूरी, मक्के का दलिया, गेहूं का दलिया, चोकर वगैरह, ये सब यूज करता हूँ। उसके अलावा पेलेट्स भी देता हूँ मैं इनको, जो बॉइल्ड रहते हैं। 10 लीटर दूध दे रही है, मतलब 30 लीटर दूध दे रही है पूरे दिन का। उसको फीड कितना दोगे? सर वो 10 किलो फीड खाएगी सर एक दिन का। एक दिन का? जी सर। 10 किलो खाएगी, है ना? तो क्या रेशो बैठ रहा है 1 किलो पे? 1 किलो पे 400 से 500 ग्राम रेशो बैठता है सर। 400 से 500? 400 400 के आसपास बैठेगा ना? 400 तो बैठेगा ही सर। हाँ, 312 312, 400 से भी कम दे रहे हो आप, है ना? क्योंकि सर गाय अगर 30+ मिल्किंग कर रही है तो सर वो अपनी ब्रीडिंग के दम पे कर रही है, ना कि सिर्फ फीड के दम पे। हाँ, जो 40-40 लीटर वाली पंजाब में 50-50, 60-60 लीटर वाली गाय भी देखी है मैंने, उनको भी 12 किलो से ज्यादा वो फीड नहीं देते हैं, क्योंकि जो गाय को मिल्किंग करनी है वो ब्रीडिंग के दम पे करनी है, बैलेंस ना फीड कि होना चाहिए। जी सर। फीड तो एक लिमिटेड रहता है कि आप 12 किलो, ज़्यादा ज़्यादा कोई गाय होगी जिनको 15 किलो देते होंगे, इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं दे सकते किसी गाय को फीड, वो फिर उनका लीवर फेल हो जाता है सर। अच्छा, मैं बच्चों की बात करूं तो जैसे ये छोटी बच्ची है, इसको तैयार करने में क्या क्या ध्यान रखते हो और क्या क्या चीजें? सर ये जब ब्याती है तब से ये दिन का 6 लीटर दूध पीती है। अच्छा अच्छा। हाँ, शुरू के हफ्ते तो मैं इनको 4-4 लीटर दूध ही पिलाता हूँ, थोड़ी ग्रोथ हो जाती है प्रॉपर, इनको 6-6 लीटर दूध पिलाता हूँ प्रॉपर 3 महीने तक, और तीसरे महीने तक पूरा पिलाता हूँ। उसके बाद मैं इनका दूध कम कर देता हूँ 6 लीटर चौथे पूरे महीने दिन का। हाँ, 6 लीटर दूध एक दिन का एक बचिया को पिलाता हूँ मैं। अच्छा, तब जाके वैसी बचिया मेरे पास तैयार होती है जो दिन का 32 लीटर
30 लीटर मिल्किंग कर। अच्छा, इनकी डीवर्मिंग वगैरह में क्या ध्यान देते हो? डीवॉर्मिंग सर, डीवॉर्मिंग के लिए मैंने पूरा ये बोतल मंगवा रखी है, क्योंकि इतनी सारी बच्चियाँ है तो एक छोटी बोतल से काम होना नहीं, तो मैंने हाईटेक की मंगवा रखी है। और जैसे ये 3 मंथ की हो जाएगी मैं इनको हाईटेक इंजेक्शन द्वारा डीवॉर्मिंग करूंगा। उसके बाद ये जैसे ही 6 मंथ की होगी इनको मैं डेक्टोमेक्स लगाऊंगा, जो कि 680 रुपये का सर एक डोज आता है, जो वो 2 काफ को लगता है एक बार में। तो मेरे को ये 3-4 तो ये लगेंगे। और जब ये 1 साल की होगी तब भी इनको मैं डेक्टोमेक्स से डीवॉर्मिंग करूंगा। अच्छा, तो डीवर्मिंग का भी आप प्रॉपर ध्यान रखें। जी सर। जैसे पुलकी जी, आप जैसे अभी बता रहे हो कि भाई हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जी सर। 1 बीघे में ये फार्म बना रहे हैं। जी सर। वहाँ आप इनको खुला रखोगे। जी सर। आपने यहाँ बंद रखा तो आपको क्या नुकसान होगा? सर ये गाय बंधी हुई रहती तो सर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सर ये एक तो मुझे सर इनकम जनरेट करके देती है, उनके बाद इनको सर घूमना फिरना नहीं मिलता। तो सर मैं बहुत ही जल्दी फार्म का काम चालू करना वाला हूँ। और प्लस सर जैसे ये 30 लीटर तक की गाय है, अगर मेरे को आगे सर मैं 40 लीटर 50 लीटर तक की प्योर ब्रीड वाली गाय भी रखूँगा खुद के फार्म पे, तो सर उन गाय को प्रॉपर घूमना वगैरह वो उनके हिसाब से रहना पसंद रहता है। अच्छा। वो अगर उनको बांधी रखे तो सर वो बीमार हो सकती है सर। हाँ, ये जो आपने ठाण बना रखी है इसमें जैसे ड्रम काट के लगा रखा है और पानी की ऑटोमेटिक व्यवस्था करवा रखी है, तो भाई जैसे पानी का तो फायदा होता ही है जी सर। कि जो लेबर कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है। हाँ सर। और क्या क्या फायदा है जिस वजह से आपने ये बना रखा है? और आपने इसको पक्का नहीं बनाया है। जी सर। अस्थायी बनाया है, क्यों? सर जैसे उस साइड देख सकते हैं मैंने पक्का बना रखा, और इधर ये बाद में जो मैंने बनाया है ये मैंने सर ड्रम यूज किए हैं, क्योंकि सर इस साल एंड में मेरे पास सर 1 बीघा में मैं फार्म बनाने वाला हूँ खेत पे, जहाँ गाय सारी खुली रहेगी। अच्छा, तो और अगर यहाँ मैं सीमेंट वाला स्ट्रक्चर बना देता तो सर मेरे सारे पैसे फंस जाते। अच्छा। और मैंने इसलिए ये इनको इंगल में और सीमेंट कंक्रीट में पकड़वा दिया है, ताकि मैं इनको वापस निकाल सकूं और वहाँ फार्म पे शिफ्ट कर सकूं। अच्छा, इसी तो को ले कोई जा भी सकते हाँ, कोई भी अगर किसान ये वीडियो देख रहा हो जो जिनको आगे अपना डेयरी फार्म एक्सपांड करना है, तो वो ऐसे यूज कर, मतलब ये ड्रम यूज कर सकते हैं और इनको आगे आप एक्सपांड भी कर सकते हैं।